Hi, welcome to my very first vlog and that is going to be the Karwa Chauth vlog. I hope you all are doing good और आप सब देख ही सकते हैं कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ करवा चौथ के लिए। और मैं बिल्कुल ही प्रेम की दीवानी हो चुकी हूँ, आप सब देख ही रहे हैं। और ये मेहंदी बताइए कैसी लग रही है आप सबको। अब चलते हैं और व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये मैं छलनी से देखती हुई गाइस नेल पेंट लगा दी है और मेहंदी का रंग ठीक ठाक आ चुका है, दिख रहा होगा आपको, ठीक ठाक आ चुका है। और ये वाली ज़्यादा सुंदर लग रही है मुझे, ये वाली कैसे बताऊँ। और फिर मैं अपना ड्रेस देख रही थी, मैं ये ड्रेस पहनने वाली थी, रेड साड़ी। आई लव इट। रेड साड़ी के ऊपर रेड चूड़ियाँ तो बहुत ही सुंदर लगेंगी। आप इनको देखिए, बहुत, ये कांच की चूड़ियाँ थी, मेरे सासू मॉम ने मुझे दिलाई है। और जो इतना प्यारा स्पार्कल आ रहा है ना, ये देखिए लाइट में इतनी प्यारी लग रही थी ना। ये हम लोग लेके आए थे और उन्होंने मुझे दिलाई थी। उन्होंने मुझे पूछा था तेरे को कौन सी चाहिए, तो मैंने कहा मुझे ये दिला दो, मुझे बहुत प्यारी लगती है। और इसकी जो आवाज़ आती है ना, ये आसपास में जब टकराती है तो मज़ा ही आ जाता है। और मैं ये पहन करके पूरे घर में छन 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 छन, सॉरी नॉट छन 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 छन, छम 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 करके घूम रही थी। सॉरी नॉट छम छम छम, खन खन खन, यस। तो मैं खन 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 करके घूम रही थी पूरे घर में। और इनकी जो आवाज़ है और जो स्पार्कल है, आ हा हा, ऐसे मतलब मुझे खुद से प्यार हो गया था इसको पहनने के बाद। और फिर मैंने इनको निहारा और अपने सासू जी को बताया, अपने हस्बैंड को बताया, सबको बताया कि ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। अपनी मम्मी को भी कॉल किया कि देखो मम्मी कितनी सुंदर लग रही है। मतलब मैं, इनको ऐसा लग रहा था कि मैं देखती ही रहूं, इतनी प्यारी इतनी सुंदर लग रही थी ना। और उसके बाद फिर रेड नेल पेंट भी लगाई थी। तो मैंने कहा अब तो क्या ही कहने इस चीज़ के, कितनी ही प्यारी लग रही है ये। आप लोग भी बताना कि आपको ये चूड़ियाँ कैसी लगी है। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर इसके बाद मैंने अपनी पायल को निहारा। और गाइस 4 बज चुके हैं और हाँ, भूख लग रही है। नाइस है यार। हाँ मेरे गाइस, मैंने अपने बालों के साथ कुछ नहीं किया है, ये नेचुरली इतने अच्छे हैं और मैं नेचुरली ब्यूटीफुल हूँ, आप तो जानते ही हो ना। और ये मेरा पिया का प्यार देखिए, ये देखिए मेरे पिया के प्यार की मेहंदी रची है, वो देखिए आप, ठीक है। पायलिया ओ हो, मेहंदी है रचने वाली हाथों में के, हाथों में खिली। Guys, I think I have gone mad. Guys, मैं पगला चुकी हूँ, मुझे लग रहा है। Guys, मन करा मैं डांस करूँ। ठेडिंग 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 ओनी ठेडिंग ठेडिंग। मैं थक गई भाई साहब, मैं तो थक गई भाई साहब। फिर मैं अपने आप को निहार रही थी और ये सॉरी कमरबंद लगाना था। अभी कमरबंद मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे लगाऊं। फिर मैं अपने सासू जी को बोल रही थी कि वो आ जाए तो कुछ हो जाए। फिर मेरे को समझ ही नहीं आ रही मैं इसको लगाऊं कैसे, क्या करूं। तो मैंने कहा अगर वो आ जाएंगे तो अच्छा होगा, बट वो भी बिजी थे। और आज तो मैंने उन्हें इतना ज़्यादा ही परेशान कर दिया था कि बस उन्होंने मुझे पीटा ही नहीं, वरना आज मैंने उन्हें बहुत परेशान किया। फिर मैं अपनी चूड़ियाँ लेके आ गई थी और फिर मैंने कहा मैं अपनी चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। मैंने अपना सारा श्रृंगार कर लिया था और चूड़ियाँ पहनने के बाद ये इतराती हुई मैं, देखिए आप। और मेरा मेकअप कैसा लग रहा है गाइज आप बताइएगा, क्योंकि आई जस्ट लव इट। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे तो अपनी चूड़ियाँ साड़ी सभी बहुत अच्छी लग रहे थे। और मुझे समझ नहीं आ रहा था अब मैं इस साड़ी का करूँ क्या, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और उससे भी ज़्यादा इस कमरबंद का क्या करूँ, कैसे लगाऊँ, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने सासू जी को बोला था कि आप आ जाओ और कर दो, कुछ तो कर दो इसका। फिर उसके बाद वो आए, उन्होंने इसको सही किया। और ये मैंने अपना रखड़ी जो मुझे शादी में आया था वो पहना था।
शादी में चढ़ाते हैं ना वो। और फिर मैंने अपने प्यारे प्यारे फ़ोटो शूट किए। मैंने कहा भाई अब खींचेंगे हम प्यारे प्यारे फ़ोटोज़, और मैंने कहा इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ तो होने ही चाहिए हमारे पास। तो मैंने अपनी छलनी को जो डेकोरेट किया था खुद से, उसको प्यारे तरीके से सब फ़ोटोज़ में यूज़ किया। नथ देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये मेरा हार है सोने का जो मेरे ससुराल से आया था मेरे लिए, और बालों में फंस गया। ओके, अब देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है। और ये जो मैंने सर पे पहना है, पहले मैंने अपना वो रखड़ी पहनी थी, फिर वो हटा दी और फिर इसको पहन लिया। वही तो बता रही हूँ, सासू जी को कितना परेशान किया। वो हटाई, फिर पहले उनको बोला वो पहना दो, वो पहनाई, फिर वो हटाई, फिर ये लेके आई। और फिर अभी देखिए थोड़ी देर बाद मैं ये भी खोल दूँगी। और मतलब इतना मैंने उनको इरिटेट कर दिया था ना कि वो कह रहे थे कि अब तो तू साड़ी भी उनसे ही पहनवाई, सब कुछ वही करवाया, और वगैरह, तू चली ही जा, अब तू चली ही जा, कम मतलब अपने रूम में चली जा, मेरे सामने से चली जा। इतना इरिटेट कर दिया था मैंने उन्हें। और फिर रेडी होने के बाद ये फ्लावर से भी मैंने कुछ रील्स बनाई थी, कुछ फ़ोटो शूट किया था। और ये जो फ्लावर्स थे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना इनका यूज़ किया जाए, कुछ तो बनाया जाए। और उसके बाद फिर मेरे सासू जी आ गए थे। माथे वाला तो खुला पड़ेगा, माथा दुख रहा है, खाली फोटो खिंचवा देखो, असली वाली पहले रेडी है, लेडीज रेडी होंगी तो होंगी। अब अब एक काम करो, आप ओढ़ाओ, मैं नीचे झुक रही हूँ, ठीक है? झुको यार, आप छोटे से हो, दिख ही नहीं रहे, रुको। वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कोर में बाल निकला, दूसरे कोर में छींक हुई, तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई। वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए, हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला? प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत किया, इसमें से ठीक है। इन व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उनका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो गया। मैंने मनाया मेरा लॉन्ग डिस्टेंस करवा चौथ। मेरे पतिदेव जो है यहाँ मेरे साथ नहीं थे, तो मैंने जो है लॉन्ग डिस्टेंस करवा चौथ मनाया वीडियो कॉल पे, और मेरे सासू जी ने मुझको रिकॉर्ड किया। तो ऐसे निकला मेरा करवा चौथ। और आप सबका करवा चौथ कैसे निकला आप सब बताइएगा। एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।